और इसी बीच देश में घरेलू विमान सेवा की आज से शुरुआत हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर कोविड-19 से संबंधित कई जरूरी सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स पर मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसे उत्पाद उचित कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने इसका जायजा लिया। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन करीब 2 महीने के बाद आज से फिर से शुरू हो गया है। ये है दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल 1, 2 और 3 है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और फिलहाल सिर्फ 3 को ही ऑपरेशन करने के लिए इसको खोला गया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये वो बगेज सैनिटाइजिंग जोन है, जो अल्ट्रावायलेट एक किरण होती है जिसके से ये सारे सामान होकर गुजरती है और इसे डिसइंफेक्ट कर रही है, ताकि जो सामान लेकर लोग आ रहे हैं, इन सामानों को जैसे ही विमानों में ले जाया जाएगा वहाँ पे वो डिसइंफेक्ट होकर के जाए, ताकि कोरोना जो वायरस है उसके फैलाव को रोका जा सके। जहाँ तक दिन भर की बात है तो करीब 350 से अधिक फ्लाइटें यहाँ से आज ऑपरेट्स होना है। हालांकि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के लिए फ़्लाइटों की जो संख्याएं थी वो कम हो गई, क्योंकि उन दोनों राज्यों ने, जहाँ तक पश्चिम बंगाल ने 28 मई के लिए और आंध्र प्रदेश ने 26 मई से शुरू करने की बात कही गई है फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए। वहीं मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई के लिए भी फ़्लाइट ऑपरेशन कम करने की भी बात कही गई है। कैमरामैन अंकित के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों के बीच विमान सेवा की आज से शुरुआत हो रही है। लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें तो आज कुल 27 विमान यहां पर आएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की है। कोरोना के मद्देनजर अनिवार्य कर दिया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप सभी के फोन पर होना चाहिए। यहां जो यात्री आएंगे उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने तय किया है कि आने वाले लोग अगर इसी राज्य के रहने वाले हैं तो उन्हें 14 दिन घर में क्वारंटीन में रहना होगा। इसी बीच छठे दिन वो मेडिकल टेस्ट से गुजरेंगे। अगर किसी के पास ये सुविधा नहीं है तो उसे सरकार की ओर से बनाई गई व्यवस्था में रखा जाएगा। हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे ने इसका जायजा लिया लखनऊ एयरपोर्ट पर। देखिए जरा। लॉकडाउन के बाद आज से घरेलू उड़ानों को शुरू कर दिया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं इस समय राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर किस तरीके से यात्री यहां पर आए हुए हैं। लगभग 20 से अधिक उड़ानों को आज यहां से उड़ना है, जिसके लिए भारी तादाद में पैसेंजर हैं। देख सकते हैं पूरी तरीके से यहां पर कोविड-19 के मद्देनज़र जो भारत सरकार गाइडलाइन थी उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर पैसेंजर आए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं उनके लगेज को यहाँ किस तरीके से सैनिटाइज़ किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के बाद जो काम पहले CISF के जवान करते थे वो अब कैमरे की निगरानी में हो रहा है। साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप को यहाँ बहुत ज़रूरी किया गया है। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होने के बाद ही उनके थर्मल स्कैनिंग हो रही है, उसके बाद ही उनका टिकट चेक हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार टिकट चेक होने के लिए कैमरे का आप देख सकते हैं कि कैमरे का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जवान सीधे जो पहले करते थे वो अब कैमरा यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने जो भी गाइडलाइन जारी की है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। बड़ी बात ये भी निकल करके आ रही है, जो लोग आए हैं वो पूरी तरीके से कोविड-19 के मद्देनज़र जो भी गाइडलाइन थी उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में यहाँ इस तरीके से कोविड-19 को जो भी उनके द्वारा सकारात्मक रूप से अपनाया गया है, इसके मद्देनज़र जो भी चीज़ें होंगी वो भी यात्रियों के लिए एक बड़ी चीज़ होगी। ऐसे में देखना ये होगा कि कितनी भारी तादाद में यात्री से यात्रा करते हैं। साथ ही साथ यात्रा के दौरान जो भी गाइडलाइन जारी की गई उसको फॉलो करके अपनी यात्रा को मंगलमय कर पाते हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो लखनऊ में कुल 27 विमान आज टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम तैयारी नजर आ रही है। गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो हाईटेक व्यवस्था यहां पर की गई है। सामानों को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरण से युक्त मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनामिका सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश दुबे प्रयागराज से, रामगोपाल गोरखपुर से। अनामिका के पास सबसे पहले चलेंगे। अनामिका, पहले बस, फिर ट्रेन और अब हवाई सेवा की भी शुरुआत हो गई है। जाहिर सी बात है जो लोग कहीं फंसे होंगे या बहुत जरूरी काम से जिन्हें कहीं जाना होगा उनके लिए ये राहत की बात है। 27 कुल फ्लाइट्स आज लखनऊ में टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले हैं। तैयारी किस तरह की दिख रही है आपको? देखिए मोनिका, पूरे 2 महीने के बाद जो एयरपोर्ट पे थोड़ी बहुत हलचल है अब दिखाई दे रही है। और बेशक 2 महीने से जो लोग जहां तहां फंसे हुए थे, हालांकि अगर वो श्रमिक थे तो उन्हें अलग अलग लाया गया अलग अलग साधनों के जरिए, लेकिन जो लोग इस इंतजार में थे कि कम से कम जो उड़ानें हैं वो शुरू हो, उसके बाद वो अपने घर तक जा पाए, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए, उनके लिए आज का दिन कम से कम बहुत बड़ा दिन है। और इसी बाबत उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव RK तिवारी ने कुछ दिनों पहले ही सभी समस्त जो जिलाधिकारी है उनको पत्र लिख करके ये आश्वस्त किया था कि
जो भी गाइडलाइंस केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, कम से कम एहतियात के तौर पर, और जो भी थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर के आरोग्य सेतु ऐप से लेकर के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसको फॉलो करने के बाद ही यात्री जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच पाएंगे, वहां से वो उड़ानों के जरिए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे। तो हालांकि उड़ानें शुरू हो गई हैं, लेकिन बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस के साथ, बहुत सख्त निर्देशों के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ, निर्देशों का पालन हर एक इंसान करे। अनामिका, इस बीच ये भी बताएं, टीम 11 की मीटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, और आज का मुख्य एजेंडा यही है कि श्रमिकों को जो लौट कर आए हैं उन्हें जल्द से जल्द रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। देखिए मोनिका, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री लगातार इस बात की अपडेट ले रहे हैं कि जो श्रमिक हैं वो कितनी संख्या में अभी तक आ चुके हैं, कितने आने बाकी हैं, कितनी ट्रेन आज चली, कितनी बसें आज चली, और सबसे बड़ी बात ये जो लाखों लाख की संख्या में मजदूर महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, यूपी, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। हालांकि इस बाबत बहुत पहले ही जो अलग अलग विभाग है, फिर चाहे वो पंचायती राज विभाग हो, कृषि विभाग हो, MSME हो, अलग अलग विभागों को अपनी अपनी स्क्रूटनी करने के लिए तैयार कर दिया गया है, बोला गया। इसके अलावा बहुत जल्दी इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, जहां पे इस पोर्टल के जरिए जो श्रमिक के बता पाएंगे उनके अंदर हुनर कौन सा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, अनामिका बने रहे हमारे साथ, रुख प्रयागराज का करते हैं। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश, प्रयागराज से भी फ्लाइट्स आज शुरू हो रही हैं अलग अलग शहरों के लिए, लोग अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। किस तरह के इंतजाम, किस स्तर के इंतजाम इस वक्त एयरपोर्ट पर? देखिए, 2 महीने के बाद आज से फ्लाइट शुरू हो रही है और घरेलू उड़ानें आज से शुरू हो रही हैं। प्रयागराज से बात करें तो बेंगलुरु और मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है, और कोविड-19 को लेकर तमाम एहतियात बरतने को कहा गया है। यात्रियों को 3 घंटे पहले पहुंचने को कहा गया है। 1 बजे बेंगलुरु की फ्लाइट यहां पर पहुंचेगी और 1:50 पर वो यहां से जाएगी, लेकिन उसके काफ़ी पहले यहां पर यात्री पहुंचने लगे हैं। हमारे पास एक बीटेक के स्टूडेंट हैं जो MNIT संस्थान में पढ़ते हैं और उनको बंगलोर जाना है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारी है और किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वहाँ पर आए। बताइए कि आज कितना पहले आपको एयरपोर्ट पर बुलाया गया है और कहाँ जाना है आपको, और किस तरह से कोविड को लेकर आप तैयारी करके आए हैं? आप ग्लव्स, मास्क, क्या तैयारी है? सर, लगभग 3 घंटे पहले के जो उनकी इंस्ट्रक्शन में था, 3 घंटे पहले बुलाया था, और सर सब कुछ ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र सब कुछ लाने के लिए बोला था। और सर अब सब कुछ मतलब ऑनलाइन हो चुका है कि चेक इन वगैरह सब ऑनलाइन है, बैगेज वगैरह सब ऑनलाइन है, तो बोर्डिंग पास भी ऑनलाइन सब कुछ आ चुका है। तो सर इसलिए, और जो हेल्थ डिक्लेरेशन वगैरह का सिस्टम था सर वो भी सब कुछ ऑनलाइन है अभी। तो जो जैसे आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू कुछ हुआ था हेल्थ डिक्लेरेशन, तो ये सब चीज़ें थी अभी। सारी फॉर्मेलिटीज आपने पूरी कर दी? हाँ सर, वो सब की। तो कितने समय से आप लॉकडाउन में फंसे थे? अब जब फ्लाइट शुरू हो रही है, आप बेंगलुरु जा पा रहे हैं घर अपने, तो किस तरह अच्छा लग रहा है? सर वही है कि पिछले 2 महीने थोड़े से कठिन समय था सर, थोड़ा है कि खाने पीने की थोड़ी समस्या थी, मानो थोड़ा सब कोई समस्या थी ये मानो, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है कि फ्लाइट चालू हो चुकी है, मानो अब घर जाने के लिए मिला है। बिल्कुल, तो जो लोग अपने घर जाना चाहते थे, ट्रेन की शुरुआत के बावजूद हिम्मत नहीं बना पा रहे थे कि वो ट्रेन से जाएं, तो अब उनके लिए फ्लाइट की सुविधा भी है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दिख रहे हैं 3 घंटे पहले पहुंचने का वक्त है, लेकिन काफी पहले ये शख्स पहुंच चुका है एयरपोर्ट पर। अमित गंजू इस वक्त कानपुर से हमारे साथ। अमित, कानपुर का हाल बताएं। यहाँ पर चूंकि व्यापारिक संस्थान, तो बड़ी संख्या में लोग जो है फ्लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर कितने उत्साहित हैं लोग अब जब उड़ान सेवा की शुरुआत हो रही है? देखिए मेनका, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले बस, फिर ट्रेन और अब हवाई सेवा। कानपुर बहुत छोटा टर्मिनल है क्योंकि अभी ये एयरफोर्स के अंडर आता है। यहाँ टोटल 2 फ्लाइट्स जो लॉकडाउन से पहले ऑपरेट हो रही थी, जिसमें दिल्ली कानपुर, कानपुर दिल्ली, उसके बाद कानपुर मुंबई, कानपुर मुंबई। लेकिन अगर फ्लाइट की बात की जाए तो कानपुर में सिर्फ आज एक फ्लाइट का एक्सपेक्टेड, जैसे कि यहाँ के टर्मिनल के मिस्टर वीके झा ने बताया कि दिल्ली से कानपुर के लिए एक फ़्लाइट है जो 12:40 पर एक्सपेक्टेड है, और यही फ्लाइट वापस जाएगी, जिसमें 79 यात्री आ रहे हैं और 24 यात्री कानपुर से सिर्फ जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं लोग अभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस प्रकार से 60 दिन तक लगातार सब कुछ बंद था, लोग घरों में बिल्कुल कैद थे। कानपुर निश्चित तौर पर इंडस्ट्रियल हब है। अब दिल्ली से लोग जो यहाँ मूवमेंट कर रहेंगे, तो उसमें मैक्सिमम लोग वही हैं जो अपनी
आदमी बहुत दिन से स्टक हो गए थे उस पूरे लॉकडाउन के दौरान। और क्योंकि मुंबई का ट्रांजैक्शन का अभी जिस प्रकार से फ्लाइट का है, यहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, हम लोग क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन का पार्ट बी पे खड़े हैं, क्योंकि यू आर नॉट, हम सपोज टू एंटर इनसाइड, वहाँ साफ निर्देश है कि कैमरा लेके एयरफोर्स प्रेमिसेस में आप अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग गेट नंबर बी पर हैं। और यात्रियों की अगर बात की जाए तो यात्री लगभग 11:30 तक यहाँ आएंगे, क्योंकि हालांकि आप बता रहे हैं कि कानपुर से गेट बहुत कम संख्या में यात्री ही दिल्ली के लिए उन्होंने टिकट बुक्स कराए हैं। कुल 28 यात्री हैं जो कानपुर से निकल रहे हैं आज की उड़ान से। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी इस एहतियात को बरतने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो मूवमेंट ना करें, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि जितनी ही ढील बढ़ रही है कोरोना